कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 2 के नए टीजर को, जिससे हमें लास्ट 5 एपिसोड्स की स्टोरी के बारे में कुछ और हिंट्स मिले हैं। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 2 के सरप्राइज ट्रेलर सामने आ गया और मेरी वीडियो इस पर ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ये टीजर बहुत छोटा सा है और ऑलमोस्ट 2 ही मिनट्स का है और इसमें बिहाइंड द सीन्स और न्यू क्लिप्स का एक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं इस ट्रेलर की सभी न्यू क्लिप्स को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद बिहाइंड द सीन्स और एक्टर्स ने क्या क्या कहा उसके बारे में भी बात करूंगा, जिसमें हमें टोक्यो के बारे में भी कुछ पता चला है। ये टीजर शुरू होता है गोल्ड मेल्टिंग वाले सीन से, जहां बोगोता की टीम गोल्ड बिस्किट को मेल्ट कर रही है और मेल्टेड गोल्ड को वो किसी कंटेनर में डाल रहे हैं, जो कि उस गोल्ड को एक अलग शेप देने के लिए होगा, जैसे कि छोटी छोटी बॉल्स या फिर कुछ और। उसके बाद अगले सीन में सगास्ता एक पिघले हुए डॉग टैग को दिखता है। ये डॉग टैग उसके ही किसी साथी में से एक का होगा जो टोक्यो के ब्लास्ट में मारे गए थे। ये डॉग टैग जनरली मेटल के होते हैं और इनकी इतनी बुरी हालत देखकर ये कंफर्म ही हो जाता है कि उस बॉम्ब से सभी मर चुके होंगे जो उसके पास थे। अगले सीन में लिस्बन और पलेर्मो अपना सर पकड़कर बैठे हुए हैं। ये सीन टोक्यो की डेथ के बाद का ही सीन होगा और इसीलिए वो दोनों इतने शॉक्ड और सैड लग रहे हैं। उसके बाद बोगोता का ये सीन दिखता है और वो इस सीन में एक रिवेंज मोड में लग रहा है। उसके बाद डेनवर स्टॉकहोम को गले लगाता है और ये सीन भी टोक्यो की डेथ के बाद का ही सीन होगा। उसके बाद इस बिहाइंड द सीन फुटेज में प्रोफेसर और डेनवर शराब की बोतल लेकर बैठे हुए हैं और ये सीन एक फ्लैशबैक सीन ही होगा जहां वो सभी पार्टी कर रहे होंगे। उसके बाद इस सीन में हमें सगास्ता चेयर पर बैठा दिखता है बिना किसी डर के और वहाँ पलेर्मो और रियो दोनों हथियार लेकर हैं। अब आखिर यहाँ इस सीन में हो क्या रहा है? शायद इन दोनों के बीच में कोई डील होने वाली है जहाँ वो हेलसिंकी को बाहर भेज रहे होंगे ताकि उसका इलाज हो पाए, या फिर किसी और तरह की डील उन दोनों के बीच हो रही होगी। इसी सीन पर मैं आगे और डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद इस अगले सीन में पलेर्मो और हेलसिंकी को मिलिट्री ने पकड़ लिया है। वहाँ प्रोफेसर मार्सिया और बेंजामिन के साथ अलीसिया और विक्टोरिया भी हैं। ये सीन भी टोक्यो की डेथ के जस्ट बाद का ही सीन होगा। उसके बाद प्रोफेसर इस जगह पर खड़ा दिखता है। ये फ्लैशबैक का ही सीन होगा और बर्लिन के इस सीन से कनेक्ट होगा जहाँ शायद तातियाना और राफेल उन्हें धोखा दे देंगे। उसके बाद इस सीन में सगास्ता और पलेर्मो की डील के उसी सीन को कंटिन्यू किया जाता है जो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि पलेर्मो सगास्ता को गोल्ड ऑफर कर रहा हो ताकि वो उन्हें वहां से जाने दे। फिर कुछ और छोटे छोटे सीन्स दिखते हैं और यहाँ पर पुलिस टेंट में तमायो के साथ एक मिस्टीरियस और नया कैरेक्टर खड़ा है और ऐसा लगता है ये कुछ सीक्रेट जानता है और ये सीक्रेट वो तमायो को भी बता रहा है। पिछली वीडियो की मेरी प्रोफेसर और बर्लिन के बाप वाली थ्योरी को याद करो। अगर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर उन दोनों का बाप हो तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। उसके बाद इस सीन में बेंजामिन के साथ 2 लोग और उसके साथ दिखते हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं और ये अलीसिया जैसी लग रही है और ये जगह भी वही हो सकती है जहाँ से वो गोल्ड को बाहर निकालेंगे। उसके बाद मेरे फेवरेट कैरेक्टर बर्लिन की एक हेलीकॉप्टर से अमेजिंग एंट्री दिखती है और ये सीन भी फ्लैशबैक का ही सीन होगा, लेकिन अगर वो सच में बैंक में वापस आ गया तो पूरी स्टोरी हिल जाएगी। वैसे इसके होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। इस सीन में अलीसिया ने कुछ लोगों को पकड़ के रखा है और उसे एक लेडी ऊपर का इशारा कर रही है। शायद अलीसिया उससे किसी के बारे में पूछ रही होगी, क्या पता वो राफेल हो सकता है या फिर बर्लिन भी हो सकता है। और ये जगह वही सेम जगह है जो हमें पिछले ट्रेलर में दिखी थी, जहाँ पर अलीसिया पुलिस से छुप रही थी। फिर अगले सीन में अलीसिया रस्सी की मदद से बिल्डिंग से बाहर आती है और इस सीन में वो पुलिस से ही बचकर भाग रही होगी, लेकिन ये अलीसिया आखिर कौन सी बला है, कभी भी हार नहीं मानती। उसके बाद इस जगह पर जो कि बैंक ही लग रहा है, वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड जैसा ट्रक अंदर आ रहा है। अब ये आग बुझाने के लिए है या फिर गोल्ड बाहर निकालने के लिए, वो तो हमें सीरीज में ही पता चलेगा, लेकिन ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये शायद गोल्ड को बाहर निकालने के लिए ही यूज होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस अगले सीन में मार्सिया किसी को ढूंढ रहा है और फिर उसके बाद इस कमाल के सीन को देखो। यहाँ पर अलीसिया तो है ही, लेकिन अलीसिया के पीछे आखिर ये कौन है? पहले तो मुझे लग रहा था कि ये तातियाना है, लेकिन जूम करने पर पता चला कि ये तातियाना नहीं बल्कि कोई और ही है। और साथ में इस सीन में अलीसिया के एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि जैसे उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा हो और मेरी पिछली वीडियो की विक्टोरिया वाली थ्योरी भी इस सीन में शायद सच साबित होगी। उसके बाद यहाँ पर बोगोता सबसे गले मिल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। फिर पलेर्मो का वही पुराना टीजर वाला सीन आता है जहां वो खुद के प्लान को कंटिन्यू करना चाहता है। उसके बाद इस सीन में पीछे लगे स्क्रीन पर ध्यान से देखो। यहाँ पर हेलसिंकी किसी के साथ गले मिल रहा है और फिर वो उसे किस करता है, जैसे कि मानो उसे गुड बाय कर रहा हो। और ध्यान से देखोगे तो उन दोनों के हाथों में डेटोनेटर रिमोट्स हैं। अब मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि शायद इस सीन में वो दोनों ही ये रिमोट दबा देंगे और हेलसिंकी खुद को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देगा। और ये दूसरा आदमी जिसे हेलसिंकी गले मिल रहा है, ये शायद वही पुलिस वाला सुआरेज होगा
और शायद इसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बैंक में आग भी लग जाएगी, जो हमने ट्रेलर के बहुत से सीन्स में कई बार देख लिया है। अब ये तो थे सभी नए सीन्स और क्लिप्स, लेकिन इस टीजर में जब एक्टर्स के साथ बात होती है तब हमें और कुछ डिटेल पता चलती है। सबसे पहले अल्वारो मोर्टे ये कहते हैं कि इस सीजन में टेंशन बहुत हाई है। हेलसिंकी ये कहता है कि ऐसी सीरीज में काम करने का मौका पूरी लाइफ में एक ही बार मिलता है। वहाँ बोगोता, मनीला और लिस्बन भी इस सीरीज की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर पलेर्मो कहता है कि अब जो पार्ट आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। फिर हेलसिंकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है, जहां उसने बताया कि जब वो 10th एपिसोड की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तब उसके मुंह से 2 ही वर्ड्स निकले थे, देवरदाद। देवरदाद स्पेनिश वर्ड्स हैं जिनका हिंदी में डायरेक्टली मतलब है क्या सच में। तो इस सीरीज के सबसे लास्ट एपिसोड में कोई बहुत बड़ा शॉक हमें मिलने वाला है। फिर प्रोफेसर ये तक कह देता है कि ये सीरीज देखने के बाद लोग सो नहीं पाएंगे। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखती है सबसे लास्ट में, जहां पर इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर एलेक्स पीना उर्सुला कॉर्बेरो से पूछते हैं कि क्या वो फिर से फ्लैशबैक में वापस आना चाहती है, और वो कहती है हाँ, लेकिन वो सीन्स एक डांस पार्टी वाले सीन्स होने चाहिए। तो ये एक बार फिर कंफर्म हो ही गया कि टोक्यो मर चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो फ्लैशबैक में एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी। 3 दिसंबर जैसे जैसे क्लोज आ रहा है वैसे वैसे हाइप और ज्यादा बढ़ रही है। चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 5 वॉल्यूम 2 के बारे में 2 थ्योरीज वाली वीडियो आ चुकी है, तो उन्हें देखना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।